नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पत्र लेखन के बारे में। बच्चों, पुराने समय में हम अपने मन के भावों एवं विचारों को कागज़ पर लिखकर संदेश के रूप में सगे संबंधियों तक भेजते थे। यह कार्य हम पत्र की सहायता से करते थे, परंतु आज कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल का युग है, इसलिए पत्र का प्रयोग कम हो गया है। लेकिन आज भी पत्र का अपना महत्व है। पत्र लिखना भी एक कला है। भाषा के दो रूप होते हैं, ये मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, मौखिक तथा लिखित। मौखिक रूप में हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जबकि लिखित रूप में भावों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। पत्र लेखन भी भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, किसी सरकारी विभाग से अपनी समस्या की शिकायत करनी है, कहीं से कोई आवश्यक वस्तु मंगानी है अथवा विवाह या किसी अन्य उत्सव कार्यक्रम के लिए अपने प्रियजनों को आमंत्रित करना हो, तब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नंबर 1 औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कंपनियों आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं। वो पत्र किस में आता है? वो आता है औपचारिक पत्र में। या फिर हमारे आसपास गंदगी फैल गई है और हमें नगर निगम को पत्र लिखना है कि हमारे क्षेत्र की सफाई कराएं, तो यह पत्र किस में आ जाएगा? औपचारिक पत्र में आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र। अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को, माता पिता तथा मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। जिन्हें हम जानते हैं उनके लिए जो पत्र हम लिखते हैं वो कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का यहाँ पर एक मैंने प्रारूप बनाया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम जब औपचारिक पत्र लिखना शुरू करते हैं, आज हम इस वीडियो में सिर्फ औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। तो औपचारिक पत्र जब हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं संबोधन। संबोधन में हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? संबोधन के लिए हम सेवा में, प्रतिष्ठा में आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार फिर आता है संबोधन के नीचे हम लिखते हैं पद का नाम। जिसे हम पर लिख रहे हैं वो किस पद पर कार्यरत है, उसके पद का नाम हम लिखते हैं। जैसे हम अगर स्कूल में लिख रहे हैं तो हम प्रधानाचार्य जी, अध्यापिका जी। अगर हम किसी न्यूज़पेपर में हम लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर में कोई हमें शिकायत करनी है तो हम वहाँ पर लिखेंगे संपादक जी। इस प्रकार से हम पद का नाम लिखते हैं। फिर आता है कार्यालय का नाम। स्कूल का नाम आ सकता है, नगर निगम हम लिख सकते हैं। जिस भी कार्यालय को हम पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, उसका यहाँ पर हमें नाम लिखना होता है। इसके बाद स्थान। स्थान यहाँ पर जो कार्यालय है वो कौन से स्थान पर है, यानी कि शहर का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर हम स्कूल को लिख रहे हैं और हमारा विद्यालय जगतपुरा जयपुर में है तो हम यहाँ लिखेंगे जगतपुरा जयपुर। फिर इसके बाद आता है विषय। विषय में हम लिखेंगे, विषय को हम हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट। विषय वह होता है हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, ये हमें कुछ शब्दों में यहाँ पर लिखना होता है। जैसे अगर हम स्कूल में पत्र लिख के हम बीमार हो गए हैं, हमें कहीं जाना है तो हमें छुट्टी चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। इस तरह से हमें यह छोटा ही लिखना होता है, कुछ ज़्यादा शब्दों में हमें नहीं लिखना होता है इसको, ये एक ही लाइन में आ जाना चाहिए। इसके बाद आता है संबोधन। संबोधन यानी कि अभिवादन। संबोधन में हमें लिखना है, लिखते हैं महोदय, महोदया। अगर कोई पुरुष है तो हम महोदय लिखते हैं, अगर कोई महिला है तो हम उसके लिए महोदया लिखते हैं।
मान्यवर आदि हम शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु, हम ये जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसमें हमें क्या हमारी समस्या है, अधिकारी से हमें क्या अपेक्षा है, वो सारी बातें हमें यहाँ पर लिखनी होती हैं। हमने ये पत्र क्यों लिखा है, ये सारी बातें हमें विषय वस्तु में लिखनी होती हैं। इसके बाद आ जाता है समापन, यानी कि समापन में हम क्या करते हैं, संबोधन शब्द लिखते हैं, धन्यवाद लिखते हैं हम। उसके बाद हम लिखते हैं अंत में आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, भवदीय आदि हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जस्ट उसके नीचे हमें लिखना होता है अपना नाम, जो भी हमारा नाम है वह लिखिए। अगर हम परीक्षा में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें अपना नाम नहीं लिखना होता है, नाम की जगह हमें क ख ग इस तरह के हमें वर्ण लिखने चाहिए। इसके बाद लेकिन अभी हम अपनी कॉपी में सिर्फ अपना नाम ही लिखेंगे। इसके बाद हमें अपना कक्षा या पता लिखना होता है। अगर हम विद्यालय में प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमें अपनी कक्षा लिखनी चाहिए। अगर हम किसी दूसरे सरकारी दफ्तर में लिख रहे हैं तो वहाँ हमें कक्षा नहीं बल्कि हमें वहाँ अपना पता लिखना चाहिए, हम कहाँ रहते हैं हमें वह पता लिखना चाहिए। इसके बाद आता है अनुक्रमांक। अगर हम विद्यालय में प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो वहाँ हमें अपना रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक लिखना चाहिए। हमारी पहचान हमारे नाम से, कक्षा से, अनुक्रमांक से होती है, तो हमें ये तीनों चीज़ें लिखनी चाहिए। इसके बाद अंत में हमें लिखना चाहिए दिनांक, हम किस तिथि को, किस डेट को ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं हमें वह अंत में लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा किस तरह से हम औपचारिक प्रार्थना पत्र हम लिख सकते हैं। यह प्रारूप आपको यहाँ दिया गया है, यह प्रारूप आपकी वर्कशीट में मैंने दिया है। इस प्रारूप को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, समझिएगा। फिर अगली वीडियो में हम कोई औपचारिक प्रार्थना पत्र आपको लिखवाएंगे। तो आशा है आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अपना ध्यान रखिए, इस विकट समय में सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही है पढ़ाई से संबंधित तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना सेक्शन लिखकर मुझे अपनी समस्या लिख सकते हो। चलिए, खुश रहिए। नमस्कार।